महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाना चाहिए। ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का और उनके सहयोगी दलों का। विपक्ष महिलाओं को उनका हक देना नहीं चाहती, आरक्षण रोक रही है, लेकिन इनका क्या, जो महिलाओं को इज्जत देने का ऐलान करने वाले, विपक्ष को महिला विरोधी बताने वाले, खुद महिलाओं का ऐसा सम्मान करते हैं। कैसा सम्मान? स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हों। इन तस्वीरों में बड़े आराम से राजनीति के नशे में चूर बैठे हुए नजर आ रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, और ओपी राजभर के पैरों में गिर महिलाएं गिड़गिड़ाती नजर आ रही हैं। लेकिन ओपी राजभर की अकड़ मानो कम नहीं हो रही। आखिरकार क्या है मामला? क्यों मजबूर हुई है ये महिलाएं और क्या मांग कर रही हैं ओम प्रकाश राजभर से? चलिए जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्यों घिरे ओपी राजभर? योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कुछ दिनों पहले जौनपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिजली के खंभे की चपेट में आने से मृत युवक के परिजनों से मुलाकात की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो तो कारणवश हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा ही सकते हैं। वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ओपी राजभर चुप्पी साधे कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वहीं पास बैठी कुछ औरतें रोती हुई नजर आ रही हैं। जौनपुर में क्या घटी घटना? 6 मई की रात सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के भगुरा गांव निवासी 24 साल के शनि राजभर बिजली के खंभे के नीचे दब गए थे। गंभीर रूप से घायल युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 7 मई की सुबह करीब 1:30 बजे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर मृतक के घर पहुंचे थे और उनकी मां ओमती देवी और नानी दुलारी से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। मुलाकात कर घटना की जानकारी ओम प्रकाश राजभर ने उस वक्त ली थी। आपको बता दें, करीब 40 मिनट तक चली बातचीत के दौरान उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया था और प्रशासनिक स्तर पर हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया था। हालांकि परिजनों ने कहा कि आते सब लोग हैं, भरोसा देकर चले जाते हैं, बयान देकर चले जाते हैं, फोटो क्लिक करवा के चले जाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। और ऐसा ही ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी कहा गया। उस दौरान ओपी राजभर ने सदर उप जिलाधिकारी से फोन पर बात कर पीड़ित परिवार को दुर्घटना सहायता राशि उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिलाया। वापस जाते समय मृतक की मां मंत्री के वाहन के आगे लेट भी गई थी। ठोस कार्यवाही करने की मांग की गई थी। हालांकि मामला वहीं ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया। वहां कई अधिकारियों ने उस मां को रोकने की कोशिश की। ओम प्रकाश राजभर का वीडियो आपने देखा, तस्वीरें आपने देखी, कैसे कुर्सी पर आराम से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वो रोती हुई मांग कर रही हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि सहायता राशि दिलाने के लिए उन्होंने फोन पर बातचीत भी की और ये भी कहा कि इंसाफ जरूर मिलेगा, और ये भी कहा कि हम आपकी जितनी जरूरत होगी उतनी मदद करेंगे। लेकिन इसके बावजूद परिवार संतुष्ट नजर नहीं आया। उनके अंदर जो मलाल था वो खत्म नहीं हुआ। लगातार ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछे गए कि उनकी मदद कब की जाएगी। लोग भरोसा दिलाते हैं, राजनीति के नाम पर वोट बटोरते हैं, लेकिन सहायता नहीं की जाती है। मामला गर्माता है, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद होते हैं, मामले को शांत करवाया जाता है। जमीन पर बैठकर मंत्री के सामने रोती रही महिला। इस घटना के कई दिन बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा था, जिसमें ओपी राजभर कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए, जैसा शुरुआत में कहा गया। वहीं पीड़ित महिलाएं जमीन पर बैठकर रो रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोग राजभर को निशाना साध रहे हैं। राजभर पर निशाना साधते हुए कई यूजर सामने आए और लिखते हैं, ओम प्रकाश राजभर एक रोती बिलखती मां के सामने कैसे बैठे हुए हैं। ऐसी सोच के साथ बैठे हैं जो ये दिखाता है कि वो घमंड में चूर है, जबकि मां न्याय की भीख मांग रही है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, एक महिला पैरों में गिरकर रो रही है, बिलख रही है। महिला को देख किसी भी इंसान का कलेजा पसीज जाए।
लेकिन ओपी राजभर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सपा ने भी राजभर को घेरा। जब ये वीडियो सामने आया और ओपी राजभर पर उंगली उठना शुरू हुई तो सपा के मीडिया सेल ने भी ओपी राजभर को जमकर घेर लिया और राजभर को लेकर एक्स पर लिखा, रोती हुई महिलाएं भाजपा सरकार के मंत्री के पैरों में पड़ी न्याय की भीख मांग रही हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठा काला चश्माधारी मंत्री मौज से बैठा है। ये न्याय दिलाएंगे? ये तो भाजपा सरकार की गुलामी के प्रतीक है। मंत्री बनकर अपना घर भर रहे हैं, अपने परिवार को सत्ता सरकार में सेट कर रहे हैं। इन्हें दीन दुखियारों से क्या लेना देना है? इन्हें भाजपा सरकार में दलितों पिछड़ों पर होते अत्याचार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो सिर्फ वोट बटोर रहे हैं। मृतक दूल्हे के परिजनों से नहीं की मुलाकात। बिजली के खंभे गिरने से जिसकी मौत हुई उसके परिवार वालों का गिड़गिड़ाते हुए वीडियो सामने आया, जहां राजभर पर सवाल ही सवाल खड़े हो गए। हालांकि उसी दिन दूसरी घटना भी सामने आई, जहां राजभर को फिर से कोसा गया। दरअसल सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के भकुरा गांव में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे। उस दौरान मुलाकात उन्होंने पीड़ित परिवार से की थी, जो बिजली के खंभे के नीचे आने से जिस युवक की मौत हो गई थी। उसी क्षेत्र के निवासी 22 साल के दूल्हे आजाद बिंद की गोली मारकर भी हत्या कर दी गई थी। वहां मंत्री आए थे, लेकिन आजाद बिंद के गांव बड़उर नहीं गए थे, भकुरा से ही रवाना हो गए थे। इस बात को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। क्षेत्र के लोगों ने सवाल भी उठाया है, कहा है कि हत्या के 3 मुख्य आरोपी अब तक पकड़े नहीं गए हैं, जबकि आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर मुंह छुपाकर भाग गए। ओपी राजभर ने साधी चुप्पी। दुर्घटना सामने आने के बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर ऐसा बर्ताव करते नजर आए कि इन घटनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं, बल्कि अपना पल्ला छुड़ाकर भागते दिखाई दिए। हालांकि जहां ओपी राजभर को कटघरे में खड़ा किया गया, वहीं पूछा भी गया कि आप पर उंगलियां उठ रही हैं और आप चुप हैं। इस पर भी ओपी राजभर ने विपक्ष पर षड्यंत्र का आरोप लगा दिया। बात को घुमा दिया कि विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है। ये बात करने से कतराते हुए नजर आए कि उन पर ही उंगलियां उठ रही, लेकिन ये मामला अब तक देखा जाए तो दबाने की कोशिश की जा रही और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं घटी हैं और यही मंत्री मौन नजर आए। इतना ही नहीं, ऐसे कई मौके सामने आए हैं जहां ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सरकार को घेरने का काम किया है, गठबंधन को ललकारा है और चेतावनी दी है कि वो खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हैं, लेकिन ये मजबूरी का गठबंधन है। चेतावनी कई बार ओपी राजभर ने दी है। राजभर का फिर शांत हो जाना यही बताता है कि चुनाव से पहले कुछ बड़ी खिचड़ी ओम प्रकाश राजभर पका रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर राजभर ने क्या कहा था? जब लोकसभा में महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए जो बिल लाया गया था वो गिर गया था और इस विधेयक के लोकसभा में गिरने पर उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने जमकर विपक्ष को घेरते हुए कहा था, हमारी पार्टी इस विधेयक के गिरने के खिलाफ पूरे राज्य में एक आंदोलन शुरू करेगी, एक महिला अधिकार रैली जिसमें हम उनके कारनामों का पर्दाफाश करेंगे, विपक्ष का पर्दाफाश करेंगे। कार्यक्रम कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष को बेनकाब करने का काम किया जाएगा। बिल का विरोध करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित विपक्ष ने ये दिखाया है कि वे महिला सशक्तिकरण के खिलाफ, वे नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को उनके अधिकार मिले। विपक्षी नेता संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन असल में वो संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। जब तो ओपी राजभर ने बड़ी बड़ी बातें बड़ी आसानी से कह दी और ये दिखाने की कोशिश की कि कितना महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और वो खुद करते हैं। यहाँ तक कि ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे विपक्ष कमजोर है और महिलाओं का सहारा लेता है। महिलाओं को लेकर ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी ने ये तक कहा कि महिलाओं को किसी भी हद तक झुकने नहीं देंगे, महिलाओं को बराबरी का सम्मान देंगे, राजनीति में लाएंगे, संसद तक पहुंचाएंगे, उनकी भागीदारी भी बढ़ाएंगे। संसद तो छोड़िए, महिलाओं को सत्ता पक्ष और उनके यही सहयोगी सड़कों पर इंसाफ नहीं दिला पा रहे।
उनके पैरों को कैसे यहाँ पर देखा जाए कि जहां महिलाएं गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही हैं। पैरों की जूती समझकर ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं राजनीति में और वोट के नाम पर बड़े बड़े जुमले निकाले देते हैं। कई बड़े सवाल, कई बड़ी उंगलियां उठ रही हैं ओम प्रकाश राजभर पर, और 2027 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे कि ये वीडियो तो पुराना है, महज कुछ दिनों पहले का, लेकिन अब भी ओम प्रकाश राजभर पर सवाल दागे जा रहे हैं। जो महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, उन्हीं के पैरों में गिरकर महिलाएं गिड़गिड़ा रही हैं, भीख मांग रही हैं, लेकिन ऐसे मंत्रियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।